डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए पहले आपको बड़ी खबरें बता दें। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें अगर आपको बताएं, और सबसे पहले रुक करें तमिलनाडु का, तो बता दें कि कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है और यहां पर, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं कहीं भारी बरसात के आसार मंगलवार को यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश और साथ ही ओले पड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करें तो 2 दिन कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें, देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर लाल रंग के जो हिस्से दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही आपको बता दें पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जरूर सावधान रहे, क्योंकि कई जगहों पर यहां पर तेज हवाएं चल सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड में भी आपको बता दें कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो ओले पड़ने की भी संभावना यहां पर है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर का जो हिस्सा है यहां पर नजर बनाकर रखे, काफी जगहों पर यहां पर भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है। साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि मध्य भारत का जो हिस्सा है यहां पर भी और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रायलसीमा की बात करें खासतौर पर, या फिर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु, केरल की भी बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले पड़ने के भी आसार देश में है जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। मध्य भारत के भी कुछ हिस्से इसमें आते हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां पर भी कई जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत की पहले बात करें तो यहां पर चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, यहां पर लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी अनेक हिस्सों में आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो खासतौर पर उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो अधिकतर हिस्सों में यहां बारिश हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि यहां पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करें, साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की, तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार है। तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अगले 2 दिन बरसात हो सकती है। इसी तरह के हालात जो पश्चिम भारत है यहां पर भी नजर आ रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में, साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही इन इलाकों में बारिश के आसार यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आने वाले 2 दिनों के दौरान। आइए अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवाएं चली तो कहीं ओले पड़े और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश रही। तो इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा की बात करें तो कहीं कहीं पर यहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर तेज हवाएं चली, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही अरुणाचल प्रदेश और बाकी हिस्सों में भी यहां पर बारिश हुई है।
पूर्वी भारत के भी कई हिस्सों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में यहाँ पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु की बात करें, रायलसीमा या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तो इन हिस्सों में कई जगहों पर तेज हवाओं का असर नजर आया, तो कहीं कहीं पर बारिश भी यहाँ पर दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, बता दें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई है। साथ ही तेज हवाओं का असर भी रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर साफ तौर पर नजर आया। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थितियां बनी। इसके साथ ही विदर्भ में भी आपको बता दें कहीं बारिश चली है। और इसी तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान आपने देखा कि देश के कई हिस्से थे जहां पर बादल बरसे हैं और साथ ही तेज हवाओं का असर भी यहां पर साफ तौर पर रहा है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, कहां कहां पर तापमान में बदलाव दिख रहा है, खासतौर पर अधिकतम न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो। और ऐसे में पहले अधिकतम तापमान की बात यहाँ पर कर लेते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट इस वक्त दिख रही है और अधिकतम तापमान जो है उसमें बदलाव दिख रहा है। सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम तापमान यहाँ पर रहा। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात नजर आए और सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पर विपरीत स्थिति नजर आई है, जहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ रहा। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा, साथ ही तेलंगाना की भी अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा। विदर्भ में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही गुजरात में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सामान्य से 5 डिग्री। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गागे, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ और इसके साथ ही चांदबाली जो कि ओडिशा का एक इलाका है, यहाँ पर 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और साथ ही आपको बता दें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही तेलंगाना में भी इस तरह की स्थितियां नजर आई, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी गिरावट दिख रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, बता दें पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में दर्ज किया गया, जहां पे 15.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रही।
तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर रहा। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल देते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, शहर की हवा किस तरह की है, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक, ये हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बताते हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 94 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त दिल्ली की कही जा सकती है। वहीं पटना की जो हवा है वो 167 वायु गुणवत्ता सूचकांक पर है, यानी कि संतोषजनक है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की हवा और भी अच्छी है, 30 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु की है। वहीं पुणे में 50 के स्तर पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये अच्छे हवा का संकेत है। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो 70 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर भी इस वक्त अच्छी स्थिति में हवा है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं और 45 है वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद का, यानी बहुत अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद शहर की है। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ की भी हवा अच्छी है, 50 के स्तर पर यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। जबकि मुंबई की बात करें तो 75 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई की कही जा सकती है। वहीं अहमदाबाद में हवा का जो स्तर है वो संतोषजनक के स्तर पर है, 104 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। लद्दाख के लेह का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सोमवार को बादल छा सकते हैं, 15 से 2 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी के भी आसार बन सकते हैं। 16 से 15 अधिकतम तापमान, तो 2 या 1 के बीच न्यूनतम तापमान रहेगा। गुरुवार को भी बादल छा सकते हैं और 13 से 2 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि गुरुवार को यहाँ पर तापमान में हम गिरावट के आसार बनते देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख करते हैं, जहां पर गरज चमक के साथ बादल बरसने के आसार बने हुए हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। जहां तक तापमान की बात है तो सोमवार को 23 से 8 डिग्री के बीच तापमान रहेगा और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8-9 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा। साथ ही लगातार बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर भी बादल बरस सकते हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार मंगलवार को। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी 9 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को तापमान हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अधिकतम तापमान में गिरावट आ जाएगी और 23 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। ये तापमान लगभग बरकरार रहेगा गुरुवार को भी, साथ ही बादल छाने के आसार गुरुवार को यहाँ पर बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं, जहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर बढ़ोतरी के आसार हम
हमें नजर आ रहे हैं, जहां 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार मंगलवार को। 1 डिग्री की गिरावट बुधवार को आ सकती है, लेकिन फिर गुरुवार को इजाफा आ जाएगा अधिकतम तापमान में और 30 डिग्री तक तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20-21 के आसपास बना रहेगा। बिहार के गया का ये अब रुख करते हैं, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री बना रहेगा। वहीं बुधवार और गुरुवार की बात करें तो यहां पर बादलों की आवाजाही चलती रहेगी, लुका छुपी का खेल चलता रहेगा और तापमान की बात करें तो 35-36 के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री यहां पर बना रहेगा। जी हाँ, तो जाना आपने गया के मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के कोहिमा का रुख कर लेते हैं, जहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो सोमवार मंगलवार को 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 18-17 के आसपास रहेगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 17 रहेगा। यह तापमान अगले दिन यानी गुरुवार तक बरकरार रहेगा। साथ ही गुरुवार को बादल भी छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं मेघालय के शिलोंग का। यहां पर भी आपको बता दें कि बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात कर लेते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान सोमवार और मंगलवार को। वहीं 2 डिग्री का इजाफा आएगा बुधवार गुरुवार को। 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। बुधवार को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है और 13 डिग्री तक तापमान जा सकता है। वहीं कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो यहां पर बादल छा सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान और इसके साथ ही जो तापमान की स्थिति है वो 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन गुरुवार को 2 डिग्री की गिरावट यहां पर अधिकतम तापमान में हम देख रहे हैं और 34 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान लगातार यहां पर बना रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं, जहां पर लगातार बादल छाए रहेंगे। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो यहां पर दिन ब दिन जो तापमान है अधिकतम तापमान खासतौर पे इसमें हम इजाफा आते हुए देख रहे हैं। 27 से 29 और 28 जो तापमान है वो बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगातार बना रहेगा। जी हाँ, तो अधिकतम तापमान में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा उतार चढ़ा हुआ है। 27 से 29 और फिर 28 तक तापमान की स्थिति आ जाएगी। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलेगा आपको अगले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। देश के कई हिस्सों में मौसम के अनुसार किसान बुआई रोपाई का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर कई फसलें भी तैयार है। फसलों की देखभाल भी इस वक्त काफी अहमियत रखती है। आइए जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के किसान हैं उन्हें इस वक्त मौसम के लिहाज से किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में इस समय गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। ऐसे में किसान बादल छाए रहने या बारिश होने पर खेतों में काम ना करें। इसके साथ ही यहाँ अभी बुआई हुए खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था कर ले। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय बुआई और छिड़काव का काम ना करें। इसके अलावा जो फसल कटाई के लिए तैयार हैं, उन खेतों में पानी जमा ना होने दे और मौसम साफ होते ही उनकी कटाई कर ले। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में आहू धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा असम में निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भारी बारिश थमने के बाद जूट की बुआई जारी रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान इस समय पपीता और केले की रुपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई का काम पूरा कर लें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही मौसम साफ होने पर अदरक की रुपाई जारी रखें। असम के बराक घाटी इलाके में इस समय धान की रुपाई का काम टाल दें। इसके साथ ही यहाँ खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मक्का और जूट की बुआई जारी रखें, जबकि बोरो धान की बुआई का काम फिलहाल ना करें। मेघालय में मौसम साफ होने पर मक्का और शिमला मिर्च की बुआई और अदरक की रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही कद्दू, पेठा, खीरा, तोरी, करेला और स्क्वैश की बुआई करते रहें। मणिपुर में इस समय धान के खेतों में 5 से 8 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ सोयाबीन और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही हल्दी और अदरक के छोटे पौधों में मल्चिंग करें। वहीं मिजोरम के किसान गन्ने की रुपाई करें। इसके अलावा यहाँ झूम मक्का और लोबिया की बुआई करें। नागालैंड में ही केले की जड़ों में पानी जमा ना होने दें।
जी हाँ, तो जाना आपने कि पूर्वोत्तर के जो अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर मौसम के अनुसार आपको इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। चूंकि लगातार यहाँ पर बारिश का सिलसिला चल रहा है तो कई जगहों पर मौसम साफ होने का इंतजार कीजिए रुपाई के लिए, और वहीं पर जो बाग है वहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था आपको जरूर बनाकर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है करेला, जिसकी बुआई का सही समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बुआई से लेकर उसके फसल प्रबंधन तक तमाम चीजों पर किस तरह से अपनी बारीक नजर रखनी है और किस तरह से कार्य करना है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने करेले की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। करेले की बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। ऐसे में अपने क्षेत्र के अनुसार और नजदीकी बाजार के मांग के अनुसार अगर अच्छी किस्मों का चुनाव आप करेंगे तो अच्छी पैदावार भी मिलेगी और बाजार में अच्छे भाव भी मिलेंगे। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।